एक मुस्लिम ठेकेदार को दिए जाने पर ब्रजभूमि में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। साधु संतों और स्थानीय निवासियों में इस फैसले को लेकर भारी आक्रोश है, जिसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ठेका निरस्त करने की मांग की है। बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर, संत समाज में विरोध का शोर, स्टील की रेलिंग लगाने का ठेका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, पहचान छुपाकर ठेका लिया, संतों ने निरस्त करने को कहा। यूपी के मथुरा में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और प्रांगण में स्टील रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम ठेकेदार को दिए जाने पर विवाद हो गया है। ब्रज के साधु संतों और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा ताकि इस ठेके को फौरन निरस्त किया जाए। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में दिनेश फलाहारी महाराज ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जहां भगवान राधा कृष्ण ने महारास रचाया और माखन चोरी की लीलाएं की, उस परम पावन स्थान पर सनातन धर्म के विरोधियों का प्रवेश ब्रजवासियों को स्वीकार्य नहीं है। बांके बिहारी का मंदिर बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया, माखन चोरी लीला की है। उस मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। नाम बदलकर कनिक कंस्ट्रक्शन लिखकर उसने ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ न दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो लाभ मिलता है उसका पैसा मस्जिदों मजारों में जाता है। ये लोग आतंकवादियों को छुपाते हैं। जिन लोगों ने हमारे सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे लोगों को यदि ये सरकारी लाभ मिलेगा हमारे सनातन धर्म के मंदिर का, तो इससे ब्रजवासी और सभी सनातनी संत बहुत नाराज हो जाएंगे। हम लोगों की आपसे प्रार्थना है कि इस मंदिर प्रकरण में जो स्टील ठेकेदार आया है, इसकी जांच कराएं और इसका ठेका निरस्त करें। ब्रज के संतों का आरोप है कि कनिका कंस्ट्रक्शन के मालिक सलीम अहमद ने कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाकर ये ठेका हासिल किया है। संतों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से खत लिखकर मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जो हमारे सनातनी लोग हैं, यह टेंडर उनको दिया जाए और किसी भी जिहादी, किसी भी आतताई, किसी भी गौ भक्षक को यह टेंडर न दिया जाए और उसका मंदिर में किसी प्रकार से प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम आपसे यही निवेदन करते हैं और इस कार्य को सभी सनातनी समझें कि क्या यह उचित है कि अनुचित है। हम आप पर छोड़ते हैं, ब्रजवासियों पे छोड़ते हैं और सारे सनातनियों पे छोड़ते हैं कि गौमांस को खा करके जो व्यक्ति आके मंदिर में कार्य करे वह उचित है कि जो कार्य हमारे सनातनी करेगा वह उचित है। जय श्री राधे। कोई भी कार्य होते तो वो स्नान करके ही देव झाड़ू लगाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को तो भैया ऐसे दिव्य मंदिरों में ऐसे कार्य देना हमारे हिसाब से तो अनुचित है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सेवायत रहते हैं वो आपस में रहते हैं। तो आप बताइए, मंदिर की गरिमा और महिमा होती ही है, और फिर कभी आप बताइए कि इन लोगों ने ही मंदिर तोड़े। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सबने तो नहीं तोड़े, हर धर्म में कोई ना कोई विचित्र तो है ही। हमारे हिंदू धर्म में तो एक दूसरे की निंदा ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस्लाम वाले लोग क्या है कि भैया अधिक से अधिक मांसाहार करते हैं। तो भैया ऐसे मांसाहारी को अगर आप ऐसे कार्य के लिए नियुक्त कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। इस मामले को लेकर जहां पूरे ब्रज क्षेत्र में उबाल है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष अनेकता में एकता की दुहाई दे रहा है। ये किसने बोला कि भाई मुसलमान सनातन धर्म का विरोध करता है? कोई मुसलमान विरोध नहीं करता। 1947 के बाद जब से देश आजाद हुआ, किसी एक मुसलमान का बयान ऐसा दिखाओ जिसने किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बात कही हो। और हजारों सैकड़ों बयान में ऐसे हिंदू धर्म गुरुओं के, राजनेताओं की दिखा सकता हूं जिन्होंने इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ नफरत और जहर उगला है। सवाल ये है, इस देश को ये लोग ले जाना कहां चाहते हैं? क्या ये देश अनेकता में एकता का देश नहीं है? क्या इस देश को इसलिए नहीं जाना जाता कि यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और अपनी अपनी पूजा पद्धति करते हैं? ये लोग दरअसल
जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, उसी पर ये लोग काम कर रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहेगा और ये नफरत फैलाकर देश को बांटना चाहते हैं। बांके बिहारी मंदिर के परिसर में स्टील रेलिंग लगाने का ठेका सलीम नामक मुस्लिम को दिए जाने का जो विरोध है, न तो धर्म सम्मत है, न कानून सम्मत है, न प्रक्रिया सम्मत है, बल्कि ये देश की आज़ादी में योगदान विहीन एक खास विचारधारा के लोगों ने जो एक राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का और धार्मिक नफरत फैलाने का जो अभियान चला रखा है, ये केवल उसी का परिणाम है। किसी भी काम का ठेका कीमत, गुणवत्ता, अनुभव और क्षमता के आधार पर दिया जाता है। ये ठेका धर्म या जाति के आधार पर नहीं। फिलहाल ब्रज के संतों ने चेतावनी दी है कि अगर सलीम अहमद का ठेका निरस्त कर किसी सनातनी भाई को नहीं सौंपा गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।